हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जाम्स के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन रहता है कंप्यूटर बैकअप डिवाइसेस। तो उसको आज हम लोग जो है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ही आज हम लोग समझेंगे कि बैकअप होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होंगे। तो लेक्चर के लास्ट में हम लोग 15 एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। बैकअप डिवाइसेस की अगर बात करूं तो इस पर एक डिटेल्ड प्रॉपर लेक्चर आपको मिला है, जिसमें हम लोगों ने हर एक डिवाइस को जो है वो डिटेल में समझाया है। हमारे क्लासेस में, हमारे कोर्सेज में वो आपको कंप्लीट है। लेकिन कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर बैकअप डिवाइसेस क्या होता है और ये बैकअप का प्रोसेस क्या रहता है। तो इसको आज हम लोग जो है सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो पहले ही मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का ये शेड्यूल जो है वो आ चुका है। 10,000 प्लस एमसीक्यूज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को जो है हर एक टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आपके रीसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो 60% डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। या फिर अगर आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज सब 60% डिस्काउंट पे हमारी ऐप पे अवेलेबल है। आप लोग वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं। देखो, इससे पहले ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बैकअप क्या होता है, बैकअप का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और बैकअप जरूरी क्यों होता है, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर कल को एग्जामिनर बैकअप के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं। देखो, बैकअप डिवाइसेस से पहले मैं बात करूंगा बैकअप की। बैकअप क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आपको व्हाट्सएप भी रिमाइंडर दे देता है कि आपने काफी टाइम से जो है बैकअप नहीं करा, आप इसको शेड्यूल कर दीजिए 8 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, अलग अलग तरीके से। अब ये बैकअप क्या होता है, बेसिकली बैकअप जो होता है वो होता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल्स। ठीक है। अब कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल्स की अगर मैं बात करूं, जो भी डेटा, अब सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बोला कि मैं आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं मैंने आज आप लोगों के लिए ये एक लेक्चर बनाया, ठीक है, बैकअप डिवाइसेस का। मैंने इसकी एक पीडीएफ बनाई है, जो मैंने क्या करी, नोट कर दिया, अपना एक डेटा जो है वो बना दिया कि ये मैं बच्चों तक पहुंचाऊंगा। मान लेते हैं ये डेटा कल को अपलोड करने से पहले ही मेरे से डिलीट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे को ये वापस से मेहनत करनी पड़ेगी और वापस से सारा डेटा जो है वो बनाना पड़ेगा, ये पीडीएफ जो वापस बनानी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये डेटा मैंने अपनी ऐप पे अपलोड कर दिया, ठीक है, ये डेटा मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे स्टोर कर दिया, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से इसका एक बैकअप जो है वो तैयार हो गया। कल को अगर मेरे फोन से ऐप, अगर ये पीडीएफ डिलीट हो जाती है, मैं उसको ऐप से निकाल सकता हूँ, मैं टेलीग्राम से निकाल सकता हूँ। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया क्या था, मैंने इस एक ओरिजिनल फाइल की क्या कर दी थी, कॉपीज जो है वो तैयार कर दी थी। ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन करती हैं, उनके लिए उनके पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, बहुत ज्यादा जो डेटा है। अब वो अगर कल को इस तरीके से डिलीट हो जाए तो वो बहुत इशू बनता है। तो जिसके लिए कंपनी जो है बैकअप डिवाइसेज को जो है यूज करते हैं। बैकअप एक पूरा प्रोसेस रहता है, किस तरीके से यूज होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो अभी तक मैंने आपको क्या बताई, इसमें हम करते हैं ओरिजिनल फाइल्स की कॉपी, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, और जितना भी हमारा डेटा स्टोर होता है किसी और स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। अब बैकअप डेटा क्यों जरूरी होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कल को मान लेते हैं हमारी कोई फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, या हमारा कोई ओरिजिनल स्टोरेज डिवाइस है उसको कोई डैमेज हो जाए, या फिर हमारा कोई ओरिजिनल स्टोरेज डिवाइस है वो गुम हो जाए, तो इन सब केसेस में हमें एक बैकअप डेटा रखना बहुत जरूरी होता है। कल को आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास हमारा एक फोन है, फोन चोरी हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि यार उसमें इतनी फोटोज थी, इतना ही हमारे पास वीडियोस थी। ये मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो इसका सारा जो डेटा था, सब कुछ जो था, कॉन्टैक्ट थे, वो सब हमारे क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। अब कई बार क्या आता है, आज की डेट में आप लोग नोट करते होंगे, वहां पे एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं हम अपनी मेल में। हम लोगों ने वो क्या किया, हम लोगों ने उसका एक बैकअप तैयार करा कि अगर कल को हमारा फोन टूट जाता है, गुम हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। कहाँ से, हमारी मेल से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल आ जाती है किसकी, बैकअप की। क्लियर है, ये बहुत बेसिक है, बट बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहले टाइम में हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले, आज से अगर मैं 10-20 साल पहले की बात करूं, तो हम लोग सीडी फाइल्स जो है उसको बर्न करते थे, उसमें डेटा कॉपी कर लेते थे। लेस अमाउंट जो है स्टोरेज मिलती थी हमें वहां पे, जिसमें हम लोग करते थे। फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आ गए। अब अगर बात करूं, कल को किसी के पास मान लेते हैं एक मूवीज का कलेक्शन है, बहुत ज्यादा मूवीज उसके पास है डाउनलोडेड, उसके सिस्टम में पड़ी हैं।
मैं आपको एग्जांपल वही दे रहा हूँ जो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा रोल भी रहता है बैकअप डिवाइसेस का, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी के घर के किसी फंक्शंस की, शादी की, किसी के पास वो है वीडियोस हैं या एल्बम है, उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं किसी और कंप्यूटर में कॉपी करके रख लेते हैं। ये आ जाता है हमारा एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया कि बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि टाइप्स ऑफ बैकअप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बैकअप पे अब मैं आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियर करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ आएगी तो आप लोगों को किसी भी तरीके का अगर इन डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप लोग आंसर कर देंगे। बैकअप डिवाइसेस पे क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप वैसे भी कर लेंगे क्योंकि वो सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ बैकअप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे। देखो जनरली टाइप्स ऑफ बैकअप जो है वो 3 तरीके में डिवाइड करा जाता है। सबसे पहले आ जाता है फुल, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे इंक्रीमेंटल, और फिर एक आ जाता है हमारे पास क्या, डिफरेंशियल। अब आप सोचेंगे सर ये 3 चीजें क्या है, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा ताकि आपको सब चीजें जो हैं क्लियर हो जाए। अब ये जो 3 चीजें हैं आपको मैं एक डायग्राम्स के साथ ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बैकअप में, सबसे पहला आता है हमारा क्या, फुल बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर आपको देखने को मिल रही है, एक डायग्राम आपको देखने को मिल रही है। मान लेते हैं मेरे पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, फुल बैकअप में हमेशा याद रखना क्या होता है, जितना भी हमारा ये, इसको ना हम लोग अपना एक कंप्लीट टाइप ऑफ बैकअप बोल देते हैं कि अगर कल को हमें कोई एक क्लोन तैयार करना है, क्लोन आई होप आप समझ रहे हैं, एक डुप्लीकेट फाइल अगर तैयार करनी है या फिर जितना भी हमारा डेटा है उसको करना है, तो इसमें क्या होता है, ये उस कंप्लीट को जो है आप लोग यहां देख सकते हैं सेम एज इट इज उसने क्या किया, फुल बैकअप में सारे का सारा एक क्लोन तैयार कर दिया और जो डेटा ऐड हुआ उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। बट फुल बैकअप में क्या होता है, 2 से 3 चीजें यहाँ पे ड्रॉबैक रहता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होता है, जितनी भी चीज है हर एक चीज जो है वो बैकअप हो जाती है इन वन गो। ठीक है, ज्यादा टाइम इसको लगता है बैकअप करने के लिए बाकी टाइप जो हमारे आते हैं उससे, क्योंकि देखो होता क्या है, अब मान लेते हैं मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको वापस देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक चैट है, सपोज मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास व्हाट्सएप पे एक चैट है 2023 की, ठीक है, या फिर 2000, चलो इसको मान लेते हैं। मेरे को उसको क्या करना है, बैकअप करना है। मैं क्या करूंगा, मैं उसको फुल बैकअप करूंगा। मेरे पास वो पूरे के पूरी चैट का एक क्लोन बन जाएगा, जितनी इमेजेस हैं, जितने भी मेरे पास वीडियोस हैं, जो भी हम लोगों ने शेयर करा था। तो कई बार आप लोग देखते हैं ना कि आपकी स्टोरेज जो है वो जल्दी फुल हो जाती है। आपको कई बार दिखाता है कि व्हाट्सएप जो है आपका टोटल मान लेते हैं 2 GB ले रहा है, यूज कर रहा है स्टोरेज को। अब वो 2 GB कहाँ से आ रही है, वो बैकअप जितने आप लोग करते हैं ना उतनी क्लोन फाइल्स तैयार हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि फुल बैकअप में जितनी बार भी आप फुल बैकअप करेंगे, ये सारी की सारी जो है वो वापस से वापस जो है वो क्लोन जो है उसके बनते जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें लेके बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फुल बैकअप जो है मैंने आपको क्या बताया, ओवरलोड स्पेस जो है, स्टोरेज जो है ये बहुत ज्यादा लेता है। ठीक है, इसमें स्टोरेज जो है वो बहुत यूज होती है। अब जितनी बार भी आप इसको फुल बैकअप को रन करोगे, वो सारे के सारे को जो है एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो उसका एक क्लोन बना देगा। तो स्टोरेज स्पेस जो है ये बहुत ज्यादा जो है यूज करता है फुल बैकअप के लिए। और आज की अगर बात करूं तो जितने भी मोस्टली जो बिजनेसेस हैं जो रन करते हैं वो फुल बैक को बहुत ओकेजनली जो है वो करते हैं। मैक्सिमम काम जो है वो डिफरेंशियल और बैकअप पे होता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, चैट को हटा देते हैं। मान लेता हूं कि हम लोग एक कंपनी रन करते हैं SSS। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि हम लोग SSS पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं। ठीक है, हम लोग लेक्चर्स अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते, PDF अपलोड करते हैं, टेस्ट अपलोड करते हैं, हर एक चीज हम लोग जो है यहाँ पे अपलोड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भैया मुझे ना पूरे के पूरे सिस्टम का जितना भी हमारी ऐप में डेटा है उसका एक बैकअप रखना है, तो मैं उसका जब फुल बैकअप करूंगा, ठीक है, फुल बैकअप मैंने करा 2023 से या 2024 से 2025 तक, मान लेते हैं पहले, या 2023 से 2024 तक मेरे पास जितना भी लेक्चर था उसका एक क्लोन तैयार हुआ। जो नया डेटा था वो सारा का सारा 2024 में क्या है, 2023 का भी जो क्लोन बनेगा। और अगर मैं 2025 में करूंगा वो फिर से 2023 2024 जितना भी डेटा, मान लेते हैं 5000 10,000 लेक्चर्स होंगे, उस सारे के सारे को स्टोर करेगा। तो पहली चीज ऑब्वियस है क्या, स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा यूज करता है ये। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप की या फिर हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप की, वो किस तरीके से काम करता है, तो अब आपको वो समझाता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है आपका डिफरेंशियल बैकअप। अब यहाँ पे आप लोग अगर सबसे पहले इस
फिगर को देखोगे जो आपके सामने शो हो रही है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगी। फुल बैकअप में मैंने आपको क्या बताया था? फुल बैकअप में मैंने आपको बताया था कि सारे के सारा जो लास्ट बैकअप है उस कंप्लीट को वापस से क्लोन जो है वो बनाया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा यूज होती है। अब डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है? डिफरेंशियल बैकअप की अगर मैं बात करूं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का ना फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल के बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे इन्वॉल्व क्या होता है, इसमें जितना भी हम लोग डेटा जो हम लोग क्रिएट करते हैं लास्ट फुल बैकअप के, अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, जितना भी एडिशन या ऑल्ट्रेशन हमारे मोस्ट रिसेंट फुल बैकअप पे जो होता है, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारा लास्ट फुल बैकअप ये था, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट फुल बैकअप ये था, उसके बाद मैंने वापस से बैकअप की कॉल जब दी तो इसको वो नहीं छेड़ेगा, इसके बाद जितना भी एडिशन हुआ है उसका क्लोन जो है वो तैयार करेगा, ठीक है। यानी कि ये डेटा आप लोग देख सकते हैं हर बार उतना ही रहेगा। मान लेते हैं 2020 में है, 2021 में है, 2022 में है, 23 में है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2024 में, 2025 में, इसमें क्या होता है डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, जो कोई भी डेटा एडिशन होता है या ऑल्टर होता है फुल बैकअप के बाद, लास्ट फुल बैकअप के बाद उसी में ही चीजें ऐड होती हैं या रिमूव होती हैं। तो ये लास्ट फुल बैकअप मेरा ये था, तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद अगर मैं मान लेते हैं यहां तक 2024 की बात करूं, मेरा लास्ट फुल बैकअप ये था। अब इसके बाद 2025 के बाद मैंने क्या किया, मैंने फुल बैकअप एक और करा, तो ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, ये फुल बैकअप होगा, तो इसके क्लोन जो है वो तैयार नहीं होंगे। उसके बाद अगर इनकेस 2026 में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो यहां पे जब वो ऐड करेगा वो सिर्फ उसी के क्लोन बनाएगा जो नया डेटा ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसको और बेसिक तरीके से बता देता हूं, जो बड़ी कंपनीज होती है वो किस तरीके से काम करते हैं। मान लेते हैं जो बैकअप है, डिफरेंशियल बैकअप है, उसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं। मान लेते हैं उन्होंने रखा होता है कि डे 1 को, या फिर जैसे आज कोई चीज शुरू हो रही है, कोई महीना शुरू हो रहा है, उस दिन क्या कर देते हैं, उस दिन शेड्यूल कर देते हैं फुल बैकअप, ठीक है। ये हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से रन करती है। जैसे मान लेते हैं किसी एक महीने के पहली डेट को किसी कंपनी ने रखा है कि फुल बैकअप होगा, जितना भी डेटा हमारे पास है सारे के सारे का क्लोन बनेगा, ठीक है। अब डे सेकंड पे क्या हो जाता है, डे सेकंड को वो डिफरेंशियल ब्रेकअप जो बैकअप जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे डिफरेंशियल बैकअप से क्या हुआ, आपने एक फुल बैकअप कर दिया, ठीक है, आपने सारा डेटा सेव कर लिया, क्लोन बना दिया। अब दूसरे दिन आपका जो डेटा है सिर्फ उसी का जो है ऐड होगा, तीसरे दिन जो नया डेटा आया, चौथे दिन, इस तरीके से महीने का पूरा डेटा बना, और लास्ट में, महीने के लास्ट में फिर वो क्या कर देगा, उस कंप्लीट का एक क्लोन बना देगा। अगर सपोज कंपनीज मान लो फुल बैकअप ही रन कर ले डिफरेंशियल की जगह, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये हमारा पहले दिन में था इतना डेटा सिर्फ, वो क्या करेगा, वो इस पूरे का क्लोन बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरे का बनाएगा, ओवरलोड स्पेस करेगा, बहुत सारी चीजें आ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इन चीजों को इसीलिए अवॉइड करके डिफरेंशियल बैकअप जो है कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। डे थर्ड को क्या कर लेंगे, मान लो वापस से डिफरेंशियल बैकअप जो है उसको शेड्यूल कर देंगे, यानी कि जो डेटा सेकंड में बना है उसको ऐड कर देंगे डे 1 प्लस डे 2 के साथ डे थर्ड में। तो ये एक जो बेसिक चीज है वो यहाँ पे रन करती है डिफरेंशियल बैकअप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा आ जाता है हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका आपको ध्यान रखना है और जो पूछा जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडिशन और ऑल्ट्रेशन जो होती है ना, वो मोस्ट रिसेंट इंक्रीमेंटल बैकअप पे होती है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर अब ये क्या चीज है। अब इंक्रीमेंटल बैकअप की बात करूं तो मान लो ये है हमारे पास डेटा, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब मैंने इंक्रीमेंटल बैकअप रन किया, तो जो मेरा लास्ट बैकअप हुआ है उसी के साथ उसी में ही डेटा ऐड हो जाएगा। डिफरेंशियल बैकअप में क्या देख रहे थे हम लोग कि फुल जो था वो तो था ही था, उसके बाद डेटा ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे इंक्रीमेंटल बैकअप, जैसे डे 1 में मैंने क्या किया, हमारा बैकअप करा, डे 2 को मैंने रन करा इंक्रीमेंटल बैकअप, डे 2 का इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल आपको सेम लगेगा। लेकिन डे थर्ड में क्या देख रहे थे हम लोग, डे थर्ड में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि इसमें जो डेटा डे 1 का था, डे 2 का था, उसका दोबारा क्लोन बना। यहाँ पे डे 1 का फिर से बना, डे 2 का फिर से बना, डे 3 का फिर से बना। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आप लोग देखेंगे जो लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप है उसी का क्लोन बनेगा। यानी कि सिर्फ डे 1 का डेटा जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हो गया तो उसका क्लोन नहीं बनेगा, सीधा डे 2 का बनेगा, फिर डे 3 का बनेगा, फिर डे 4 का बनेगा, डे 5 का बनेगा। ये फास्ट होता है, थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिक डिफरेंस इन तीनों के बीच में, मैं आपको अगर समझाऊं, आई होप आपको डायग्राम से समझ आ चुके होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। फुल क्या करता है, डिफरेंशियल क्या करता है, और इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टोरेज सबसे ज्यादा कौन यूज करेगा, आप बोलोगे सर फुल जो है वो सबसे ज्यादा यूज करेगा। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि क्लोन बनते चलते हैं, और जब जब फुल बैकअप रन होगा वो पूरे को वो करेगा, ठीक है। डिफरेंशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मीडियम से हाई, क्योंकि ये किसके ऊपर करता है काम, ये करता है फुल बैकअप के ऊपर। और डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल की अगर मैं बात करूं तो ये स्टोरेज कम यूज करता है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो बनता है उसी को करता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं बैकअप स्पीड क्या है, देखो बैकअप स्पीड ऑब्वियसली जिसमें डेटा ज्यादा उसको उसकी स्पीड कम होगी, तो इसकी स्पीड इन सबसे कम होती है, ठीक है। इसकी फास्ट होती है एज कंपेयर टू फुल, और इसकी जो है फास्टेस्ट होती है, यानी कि इन तीनों को कंपेयर करोगे तो इसकी फीस जो स्पीड है वो सबसे फास्टेस्ट होती है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार मेरे को चलो अब बताओ रिस्टोरेशन स्पीड किसकी ज्यादा होगी। रिस्टोरेशन स्पीड क्या होती है कि मान लो मेरे को कोई डेटा चाहिए, तो मेरे को सबसे जल्दी कौन ला के देगा, देखो सबसे जल्दी कौन ला के देगा, वो ला के देगा आपको फुल बैकअप। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है, देखो फुल बैकअप क्यों ला के देगा, मैं आपको वापस डायग्राम पे लेके चलता हूं। इसने क्या किया, इसने क्लोन बनाया। मान लेते हैं ये है फाइल 1, इसका एक क्लोन है, फाइल 2, फाइल यहाँ पे भी क्लोन बना, फाइल 1 का भी क्लोन बना, फाइल 1 का यहाँ पे क्लोन बना, फाइल 1 का यहाँ क्लोन बना, फाइल 1 का यहाँ क्लोन बना। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ इसी फिगर की बात करूं तो यहाँ पे जितने क्लोन बने हैं 6 फाइल 1 मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। तो रिस्टोरेशन स्पीड क्या होती है कि जिस स्पीड में मैं कॉल करूंगा और मेरे पास डेटा आ जाएगा, तो एक्सेस स्पीड ऑब्वियसली इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है। तो याद रखना रिस्टोरेशन स्पीड किसकी ज्यादा है, फुल बैकअप की रेस्टोरेशन स्पीड ज्यादा होती है। और अगर मैं बात करूं इसकी फास्ट होगी, और इसकी इन तीनों के कंपैरिजन में स्लोएस्ट होगी। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने आपको जो और चीज बताया, एक वर्ड और आप लोगों ने कई बार सुना होगा, डुप्लीकेशन, ठीक है। बैकअप का जो पूरा सिद्धांत है वही डुप्लीकेशन पे टिका होता है। मैंने आपको क्या बताया, अब अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा डुप्लीकेट फाइल्स किस में तैयार हो जाती हैं, आप बोलोगे सर फुल में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट फाइल जो है वो तैयार हो जाती हैं। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे आएगी आपकी, फुल में, क्योंकि हर बार बैकअप रन करेगा, हर बार फाइल सेव हो जाएगी, और हर बार पूरे को पूरा करेगा। यहां पे भी होती है। और आपको बता दूं इंक्रीमेंटल में कोई भी डुप्लीकेट फाइल जो है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यहां पे आओ, देखो मैंने आपको क्या बताया, फिर से थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल रन नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास था बैकअप, लास्ट बैकअप जो हमारे पास था, उसके बाद जो ये है ये एज इट इज है। ऐड क्या हुआ, ये जो डेटा ऐड हुआ इसको इसने क्या किया, क्लोन बना के सेव कर दिया, ठीक है। इसको सिर्फ अपने पास बैकअप करा, फिर अगला जब रन होगा तो इसको ये छेड़ेगा नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को, यहाँ पे पार्ट जो है उसको छेड़ेगा। समझ आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जामिनर कल को डिटेल में घुसा और उसने अगर कभी क्वेश्चन डिटेल में पूछा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है तकलीफ हो सकती है, अगर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे आई होप क्लियर हो चुके होंगे कि बैकअप क्या होता है, बैकअप किस तरीके से रन करता है, टाइप्स किस तरीके से होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बैकअप डिवाइसेस मैंने थोड़े से लिखे हैं, बट इसको मैंने आपको डिटेल में सारा का सारा जो है वो पढ़ाया है। आप कोर्स में जाके उस लेक्चर में देख सकते हैं। बैकअप डिवाइसेस हमारे क्या आ जाते हैं, हमारी हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं। यूएसबी के साथ पोर्ट्स कौन सा यूज होता है ये मैंने आपको पोर्ट्स के लेक्चर में बताया है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हम बात करें कि अफोर्डेबल होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स, इसके बाद NAS आ जाता है, यानी कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज आ जाती है, जिसमें हम लोग नेटवर्क के थ्रू करते हैं। आज की डेट में आप लोग सुनते होंगे कि क्लाउड में मैंने बैकअप जो है वो तैयार कर दिया, क्लाउड स्टोरेज में सेव करा है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, NA स्टैंड फॉर, तो याद रखना नेटवर्क अटैच स्टोरेज ये कहते हैं, ठीक है। टेप ड्राइव्स पहले आती थी, आज की डेट में इतना यूज नहीं होती है। मैग्नेटिक टेप यूज की जाती थी डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, आज की डेट में बहुत रेयर यूज होती है, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। क्लाउड स्टोरेज मैंने आपको बताया कि स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, कहाँ पे, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो लार्ज डेटा जो हमारा जो स्टोरेज सर्वर्स होते हैं ना वो यूज को करते हैं, क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पूरा डिटेल में क्या वर्किंग है क्या नहीं मैंने आपको वो सारा समझाया है, आप उसको ध्यान से रीड कर सकते हैं।
ऑप्टिकल डिस्क, ये भी आज की डेट में इतना ज़्यादा यूज में नहीं है, बट स्टिल ये यहाँ पे ये भी हमारे एज अ बैकअप डिवाइसेस यूज हो सकते हैं। यूएसबी आ जाता है जिसमें एक हमारा बैकअप डिवाइस, ठीक है। ये सारा मैंने आपको ना डिटेल में स्टोरेज डिवाइसेस जो पढ़ाए हैं उसमें पढ़ाए हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ एमसीक्यूज की। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और अब मैं एमसीक्यूज में आपको चीजें क्लियर करवाऊंगा, आप लोग खुद आंसर करेंगे ताकि कितनी चीजें आपको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, द पर्पस ऑफ बैकअप इज डैश। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलना या अपने पेज पे नोट कर लेना, लास्ट में देखना कितने सही हुए हैं। टू रिस्टोर अ कंप्यूटर टू एन ऑपरेशनल स्टेट फॉलोइंग अ डिजास्टर, बिल्कुल सही है। टू रिस्टोर स्मॉल नंबर ऑफ फाइल्स आफ्टर दे हैव बीन एक्सीडेंटली डिलीटेड, बिल्कुल सही है। टू रिस्टोर वन अमंग मैनी वर्जन ऑफ द सेम फाइल फॉर मल्टीपल बैकअप इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी बैकअप टेक्निक है जो कि मोस्ट स्पेस एफिशिएंट है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आपको कभी कल को देखने को मिलता है, आप इसका आंसर तभी कर पाओगे जब आपको बैकअप डिवाइसेस के टाइप, जो बैकअप के टाइप्स हैं वो आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी टेक्निक है बैकअप की जो सबसे ज्यादा स्पेस एफिशिएंट है। तो अब आप बताओ कौन सी है, मैंने अभी आपको पढ़ाई है कौन सी है। फुल बैकअप में स्पेस ज्यादा यूज होती है, ठीक है, डिफरेंशियल में उससे कम होती है, और इंक्रीमेंटल में सबसे कम होती है, क्योंकि ये डुप्लीकेट फाइल्स कम बनाता है। तो स्पेस एफिशिएंट कौन सा हुआ, इंक्रीमेंटल बैकअप, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो। इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैकअप डेटा स्पेस। चलो, अब यहां पे वर्डिंग का सारा खेल बनता है। अब कई बार इतना सा पढ़ने के बाद भी बच्चा जो है गड़बड़ कर देता है पेपर में। अब क्या क्वेश्चन है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए बैकअप डेटा। अब देखो, इंक्रिप्शन, डिडुप्लीकेशन होता है, कंप्रेशन, डीडुप्लीकेशन, ऑथेंटिकेशन, डीडुप्लीकेशन या डीडुप्लीकेशन सिर्फ। अब हम लोगों ने इतना अभी डिटेल में पढ़ा है कि देखो, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, डीडुप्लीकेशन तो होता ही होता है, ठीक है, डुप्लीकेट फाइल्स बना देते हैं। लेकिन अब मैंने आपको दो टेक्निक्स में जब एक चीज बताई, क्या बताई, अब इंक्रीमेंटल में मैंने आपको क्या बताया कि डेटा जो है आज की डेट में मान लो कोई 1 GB का है, जब उसको हम लोग करते हैं डीडुप्लीकेट करेंगे या स्टोर करेंगे तो वो उसका साइज भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्रेशन एंड डीडुप्लीकेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है, इसको ध्यान रखना, पेपर में कई बार पढ़ने के बाद भी चीजें गलत हो जाती है। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत दी गई है। ध्यान से रीड करते हैं, द मोर इंपॉर्टेंट द डेटा द ग्रेटर द नीड फॉर बैकअप बैकिंग इट अप, पहला लाइन बिल्कुल सही है, यानी ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है, ठीक है। A backup is as useful as its associated restored strategy, ठीक है। अब यहां पे ये बोला गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टोरिंग द बैकअप कॉपी नियर टू इट्स ओरिजिनल साइट इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, अगर आप लाइन ध्यान से नोट करते तो मैंने यहाँ पे क्या लिखाया था, कॉपिंग फाइल टू अनदर कंप्यूटर। अगर मान लो मैंने बैकअप तैयार किया है, मैंने एक सिस्टम, मान लो मेरे पास कोई एक फाइल थी, ठीक है, मेरे पास कोई एक फाइल थी, मान लेते हैं मेरे पास यही लेक्चर्स की पीडीएफ पड़ी है, उसी को मैंने अपने ही लैपटॉप में कहीं और दूसरे फोल्डर में सेव कर दिया है। मैंने अपने एंड से तो बैकअप तैयार कर लिया, लेकिन अगर ये बैकअप मेरा लैपटॉप गया तो ये बैकअप फायदे में रहेगा, नहीं रहेगा। मेरे को किसी और कंप्यूटर में, किसी और ऐप में, क्लाउड स्टोरेज में या फिर किसी और डिवाइस में उसको स्टोर करना है, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं है। कभी कल को स्टेटमेंट बाय इस टाइप जो जेके एसएसबी आज की डेट में पूछ रहा है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो भी आई होप आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, डेटा बैकअप क्या होता है, ठीक है। डेटा बैकअप क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए आप लोगों से कि डेटा बैकअप क्या होता है, तो वो होता है किसी भी डेटा को कॉपी करना किसी और लोकेशन फॉर सेफ कीपिंग, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा ऐसा एक कॉमन मेथड नहीं है डेटा बैकअप का, आंसर बताओ क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है कॉमन मेथड, ये पूछा गया है डेटा बैकअप के लिए। तो देखो, इंक्रीमेंटल बैकअप पूरा डिटेल में पढ़ा, क्लाउड बैकअप भी हम लोगों ने समझा, फुल बैकअप भी पढ़ा, डेटा डिलीशन जो है वो इसका आंसर नहीं है। अगर मान लो ये अब हम लोगों ने चीज़ों को समझा है, यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, तो हमें पता है। अगर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा ही नहीं होगा तो यहाँ पे पेपर में बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे कहते हैं ना कि आज की डेट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, अब पेपर में कल को आ जाएगा व्हाट इज फुल बैकअप, फुल बैकअप क्या होता है,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, आंसर आप लोग अब रीड करो, अब आप लोग इन सब के आंसर कर लोगे, मुझे इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको जो चीजें जितना बेसिक हो सकता था ना, जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, जिस लैंग्वेज में उनको समझा सकता था, अभी मैं आप लोगों को आरपीओ आरटीओ तक लेके ही नहीं गया हूँ, क्योंकि उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको उस लेवल तक लेके गया हूँ कि अगर मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचेगा तो आप इसका आंसर कर देंगे। क्या है यहाँ पे आंसर, क्या होगा यहाँ पे, बैकिंग अप ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है, बैकिंग अप डेटा टू एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, बैकिंग अप ऑल डेटा इन अ सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैज चेंज्ड, बैकिंग अप डेटा टू द क्लाउड। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, कि सारा डेटा जो है सिस्टम में वो उसको बैकअप करता है, ये नहीं देखता कि कौन सा चेंज हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, उसको अगर फुल बैकअप की कॉल है या फुल बैकअप शेड्यूल किया है तो वो सारा डेटा करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कितना डेटा चेंज हुआ है कितना ऑलरेडी है, वो सारे को डेटा को जो है वो चेंज करेगा। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? चलो, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, यहाँ पे बैकिंग अप करना सारे डेटा को डेली, बैकिंग अप डेटा ओनली व्हेन इट चेंज सिंस द लास्ट बैकअप, बैकिंग अप डेटा वंस अ वीक, या बैकिंग अप डेटा टू एन एक्सटर्नल डिवाइस। देखो अब यहाँ पे वर्डिंग का सारा खेल है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार सारी क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है वो कहीं ना मिलते हैं, बट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, वो डेटा को कब करता है, जब भी चेंज होता है लास्ट बैकअप के साथ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम इट टेक्स टू रिकवर डेटा आफ्टर अ डिजास्टर और डेटा लॉस? अब ये चीज मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाता और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बस इसको याद रख लेना, अगर कल को इनकेस आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला तो आप इसका आंसर कर देना। डिजास्टर के केस में क्या होता है यूज, टाइम टेक्स टू रिकवर डेटा आफ्टर डिजास्टर, ठीक है, या डेटा लॉस इवेंट के बाद उसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव हम उसको कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज डेटा रिटेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा बैकअप? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, आराम से रीड करो फिर इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। चलो, डेटा रिटेंशन क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा बैकअप, प्रोसेस ऑफ परमानेंटली डिलीटिंग डेटा, ड्यूरेशन फॉर विच बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा आर स्टोर्ड, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा टू अ न्यू लोकेशन, या इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। डेटा रिटेंशन पूछा गया है, ध्यान से रीड करके फिर आंसर करना। देखो डेटा रिटेंशन क्या होता है, डेटा रिटेंशन बेसिकली वो ड्यूरेशन होती है जिसमें हम बैकअप कॉपीज को जो है ऑफ डेटा आर स्टोर्ड। तो आंसर क्या है डेटा रिटेंशन का, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ऑफ साइड बैकअप की इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? चलो ध्यान से रीड करो फिर इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऑफ साइट बैकअप, कई बार वर्डिंग का सारा खेल रहता है, सब कुछ समझने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। क्या लिखा है, डेटा स्टोर्ड इन द सेम लोकेशन एज ओरिजिनल डेटा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन अ रिमोट लोकेशन सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, डेटा स्टोर इन द क्लाउड, या फिर डेटा स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो देखो इसका जो आंसर है वो है रिमोट लोकेशन सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, तभी यहाँ पे वर्ड जो है ऑफ साइड यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा ऐसा एक बेनिफिट है क्लाउड बैकअप का? ध्यान से चारों लाइनें रीड करो, फिर ऑप्शंस को देखो, फिर आंसर करने की कोशिश करो। क्लाउड बैकअप क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो यही प्रेफर करती है कि क्लाउड बैकअप में यूज करने के लिए। बेनिफिट पूछा है, देखो बेनिफिट पूछा है तो ऑब्वियसली कोई एक ऐसी चीज होगी, स्लोअर डेटा, अगर आप ऑप्शनल अप्रोच पे भी जाओगे ना, स्लोअर डेटा एक्सेस इसका आंसर नहीं होगा। रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट हो सकता है, बाकी देख लेते हैं। लिमिटेड डेटा एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोकल डेटा स्टोरेज ओनली नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑप्शंस पे भी जाओगे तब भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही जो है वो बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, डाटा डुप्लीकेशन डीडुप्लीकेशन क्या होता है डेटा बैकअप में? बेसिक है, पढ़ाया है, वापस से ध्यान देना। अब कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में रीड करने में गड़बड़ हो जाती है। हमसे पूछा क्या गया है, डी डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं पूछा। डुप्लीकेशन आपको मैंने बताया था क्या होता है, डुप्लीकेट फाइल्स तैयार करना। ठीक है, डी डुप्लीकेशन क्या होता है, अब यहाँ पे
क्या वर्ड यूज किया गया है, डीडुप्लीकेशन। डीडुप्लीकेशन का मतलब ये होता है रिमूव करना डुप्लीकेट कॉपीज को डेटा से, यानी कि जो हमारी स्टोर स्पेस में होती है। जैसे मैंने आपको फाइल 1 की ही एग्जांपल दी थी कि 7 बार फुल बैकअप रन किया तो 7 बार उसने 7 बार क्या कर दिया, डुप्लीकेट फाइल्स बना दी। अब वो क्या हुआ, वो टर्म हुई डुप्लीकेशन। ठीक है, डीडुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि उन डुप्लीकेट फाइल्स को रिमूव करना स्टोरेज स्पेस से, क्लियर करने के लिए। कई बार आपको कहते हैं ना कि क्लियर करो, आप अपने फोन में ही देखोगे ना, आपके फोन में ही आपको हर 1000 चीजें समझ आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डेटा टू सेव स्टोरेज स्पेस। क्लियर है, वर्ड का सारा खेल है, इसी वर्डिंग में एग्जामिनर भी यहाँ पे फंसा देता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिकमेंड किया जाता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा बैकअप सिक्योरिटी। अब ध्यान से देख, इसको रीड करके फिर आंसर करना। ऑप्शंस के साथ ही आप लोग इसको आंसर कर लोगे। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओगे, कल को अगर मान लेते हैं ये पेपर में यही क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ठीक है, आपको नहीं पता डेटा बैकअप सिक्योरिटी क्या होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बैकअप डिवाइसेस दिए हैं और कंप्यूटर सिक्योरिटी दिया है तो क्वेश्चन बैकअप सिक्योरिटी पे नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। कल को ये नहीं कह सकते कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। ऑप्शंस में जाओगे, क्लियरली आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा गया है इसको देखो थोड़ा ध्यान से। स्टोरिंग बैकअप कॉपीज इन द सेम लोकेशन, ये नहीं है। नॉट एनक्रिप्टिंग बैकअप कॉपीज नहीं है। रेगुलरली टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग बैकअप्स जो है ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड यहाँ पे आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेगुलर टेस्टिंग और बैकअप को मॉनिटरिंग करना ही जो है बेस्ट प्रैक्टिस कहा जाता है डेटा बैकअप सिक्योरिटी के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, बैकअप शेड्यूल क्या होता है। देखो बैकअप शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक एक चीज़ समझाई थी कि कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग डेज पे रख देती है। जैसे मैं बात करूँ अगर SSS की, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रख दिया होता है कि चलो डे 1 को हम लोग फुल बैकअप करेंगे। मतलब जितना भी लेक्चर्स हम लोगों ने सेव करे हैं महीने की स्टार्टिंग में डे 1 पे, जैसे मान लेते हैं मई महीना है, 1 मई आई है, तो मैं क्या करूंगा, हमारी टीम क्या करेगी, सारा का सारा जो डेटा है ना उसको क्या करेगी, फुल बैकअप कर लेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फुल बैकअप कर दिया, मैंने सारे डेटा का एक क्लोन बना दिया। कल को अगर कुछ होता है तो मेरे पास एक क्लोन तैयार है, पूरा बैकअप तैयार है। डे 2 को मैंने क्या कर दिया, डे 2 को मैंने कर दिया कि यार हम ना डिफरेंशियल वो करेंगे, बैकअप तैयार करेंगे कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ाते जाएंगे या जो भी इसमें डेटा ऐड होते जाएगा फुल बैकअप के बाद वो उसकी कॉपीज तैयार करते जाएगा। तो ये एक अलग प्रोसेस आ जाता है। तो यहाँ पे बैकअप शेड्यूल क्या है, किस डेट पे क्या शेड्यूल किया गया है, यानी कि अगर मैं बात करूं प्री डिटरमाइंड प्लान फॉर व्हेन एंड हाउ ऑफन बैकअप्स आर परफॉर्म्ड, तो ये है हमारा इसका आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन थे सिर्फ बैकअप टेक्निक्स पे, बैकअप क्या होते हैं उसके ऊपर, बैकअप डिवाइसेस के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है। मैं सीधा एक MCQs की सीरीज लेके आऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्स में मैंने उसके लिए आपको ऑलरेडी MCQs जो है इसके करवा दिए हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बच्चे कह रहे थे कि सर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दो। मैंने अपने एंड से जितनी कोशिश हो सकती थी सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाने की, उतने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगला टॉपिक आपको जो किसी में भी डिफिकल्टी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं उसको भी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें सारा कंप्यूटर जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 600 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, लेक्चर सीरीज मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, और उसके अलावा आपको जो है अलग से अगर आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक टेस्ट भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू सून।